तो आज हम लोग इस वीडियो में लेथ मशीन के चक के बारे में समझेंगे। लेथ मशीन में कितने टाइप के चक हम लोग यूज करते हैं, किस प्रोडक्शन में कौन सी मशीन पे लगता है। जैसे कि अलग अलग मशीनें होती है, टरेड मशीन होती है, कैपेसिटर मशीन होती है, सेंटर मशीन होती है। तो तमाम प्रकार के अलग अलग लेथ मशीनें हैं। तो यूज के अनुसार और मटेरियल जो जॉब हम लोग फिक्स कर रहे होते हैं उसके अनुसार अलग अलग चक का यूज करते हैं, जो कि आज इस वीडियो में समझेंगे। तो चक एक्चुअली में लगता कहाँ है, जैसे लेथ मशीन पे जो स्पिंडल होता है हेड स्टॉक के पास में, हेड स्टॉक के बिल्कुल पास में जिस पे गियर फिट होते हैं स्पिंडल पे, उसी स्पिंडल पे जो हेड स्टॉक के बाहर निकला होता है स्पिंडल का भाग, जहाँ पे स्पिंडल के ऊपर बैक प्लेट लगी होती है, उसी बैक प्लेट पे नट और बोल्ट की सहायता से चक को स्पिंडल और बैक प्लेट पर फिट किया रहता है। जैसे ये बैक प्लेट है, ये बैक प्लेट और ये पूरा चक आ गया, पूरा चक का सिस्टम, ये चक आकर के इस पे सेट हो जाएगा और पीछे से नट और बोल्ट की सहायता से इस चक को इस पे क्लम कर देते हैं बैक प्लेट पे। तो ये हो गया बैक प्लेट और चक का असेंबल कैसे करते हैं। चक होता क्या है कि चक में लगने वाले जो भी जॉ हैं उनके द्वारा किसी भी जॉब को हम लोग क्लम्प या डिक्लम्प करते हैं। दो प्रकार के जॉ होते हैं चक में, एक्सटर्नल जॉ, इंटरनल जॉ। एक्सटर्नल जॉ में हम लोग किसी भी जॉब को उसकी ओडी से पकड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 3 जॉ लगे हुए हैं या 4 जॉ जो भी हैं, तो ये हमारे पास कोई जॉब हो गया, ये इसको हमने इस पे इस प्रकार से पकड़ा ओडी से, तो ये हो गया एक्सटर्नल जॉ, ये इसकी ओडी से पकड़ लिया, एक्सटर्नल जॉ हो गया। इंटरनल जॉ, जैसे मान लो हमारे पास कोई खोखली जॉब है, उसके ऊपर हमें टर्निंग करनी है, तो इस प्रकार से ऐसे पकड़ेगा, ये ऐसे ये फैलाव करेगा, नीचे से पकड़ेगा, उसको बोलते हैं इंटरनल जॉ। तो दो प्रकार के जॉ हो गए। जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से उल्टा लगा हुआ है, इसको जॉब की ओडी से पकड़ेंगे तो ये हो गया एक्सटर्नल जॉ। ये उसकी आईडी से पकड़ेगा, इस पे पकड़ेंगे, ये इंटरनल जॉ में आ गया। तो दो प्रकार के जॉ हो गए, उन्हीं दोनों में सारे जॉ आते हैं। ठीक है, पहला चक होगा 2 जॉ चक, जिस चक में 2 जॉ लगे होते हैं आमने सामने, जिनके बीच का जो डिग्री होगा 180 डिग्री पे होता है। एक अगर इधर जॉ होगा तो एक ऐसे जॉ होगा, 2 आमने सामने जॉ होते हैं, जिसमें हल्के प्रकार के जो भी पार्ट है या प्रोडक्शन है जिसका आरपीएम ज़्यादा ना हो, वहाँ पे हम लोग इसका चक का यूज करते हैं। बहुत कम यूज में आता है ये बेसिकली। ठीक है, तो 2 जॉ चक हो गया। नेक्स्ट 3 जॉ चक। 3 जॉ चक में क्या होता है, अब देखो एक चक तो यूज कर नहीं सकते, चक तो कम से कम कोई भी चीज़, जैसे ताली बजानी है तो एक हाथ से थोड़ी ना बज जाएगी। अब ऐसे करो, जा दो बजा दो, नहीं बजेगा। कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए कम से कम 2 चीज़ की जरूरत होगी, बिना एक चीज़ के थोड़ी ना कोई चीज़ पकड़ेगी। 2 चीज़ मिनिमम हो गया तो 2 चीज़ तो हो गया, तो 2 जॉ चक हो गया। तीसरा 3 जॉ चक, इसीलिए 1 जॉ चक नहीं होता है, 2 जॉ चक, 3 जॉ चक, 4 जॉ चक इसी में आते हैं। 3 जॉ चक ये है, ये 3 जॉ चक है। इसमें कितने जॉ हैं, 1 2 3। हाँ, ये समझ लीजिए कि ये कास्ट आयरन का या कास्ट स्टील का बना होता है चक, और जो जॉ है ये अलग अलग मटेरियल के यूज के अनुसार हम लोग बनाते हैं। टूल स्टील की भी होता है, कास्ट आयरन का भी होता है। जॉ हो गए, ये चक हो गया 3 जॉ चक। इसको हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। किसको, 3 जॉ चक को। 1 2 3, ये 3 हो गए जॉ, तो 3 जॉ चक हो गया। ऐसे ही अलग अलग, ये 4 जॉ चक हो गया, ये हो गया कॉम्बिनेशन चक। ये इधर वाला दिया हुआ है कॉलेट चक, इसके अंदर हम लोग किसी भी टूल को या जॉब को फंसा करके ऑपरेशन करते हैं। ये ड्रिल चक हो गया, ड्रिल मशीन में लगता है ये, इसलिए इसका ड्रिल चक। एयर चक, इसको हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक चक के अंतर्गत भी आता है। जो भी सीएनसी बीएमसी एचएमसी मशीनें होती हैं उनमें इसी चक का उपयोग करते हैं, जिसको एयर चक या हाइड्रोलिक चक भी बोलते हैं। एयर चक मतलब न्यूमेटिक चक, हाइड्रोलिक चक जहाँ पे एयर की जगह हम लोग लिक्विड का यूज कर रहे होते हैं, वो हाइड्रोलिक चक में आता है। ये हो गया 3 जॉ चक, ये ऑलरेडी हो चुका है। ये हो गया हाइड्रोलिक चक, ये भी इसी में ही जाएगा। और ये हो गया मैग्नेटिक चक, जहाँ पे चुंबक का यूज करके हम लोग जॉब को क्लम्प या डिक्लम्प करते हैं। तो ये सभी प्रकार के चक को हम लोग इसमें समझ गए। अब एक एक चक का एक्सप्लेन करते हुए आगे वीडियो समझते हैं। 2 जॉ चक कंप्लीट हो गया। 2 जॉ चक में 2 प्रकार के जो थे, एक एकदम पैरेलल 180 डिग्री पे कंप्लीट। अब आते हैं 3 जॉ चक। 3 जॉ चक ये इस प्रकार का पूरा है, ये 3 जॉ चक। ये देखिए, ये जो भी दिया हुआ है ये 3 जॉ चक है। कैसे पहचानेंगे, जिसके 3 जबड़ा हैं वो 3 जॉ चक, जिसके 2 जबड़ा हैं वो 2 जॉ चक। जैसे हमारा मुंह है ये 2 जॉ चक में आता है, एक जबड़ा ये है, एक जबड़ा ये है, बीच में कोनो सपाड़ी आगे मारा कट से खत्म, तो 2 जॉ चक में आएगा। अब 3 जॉ चक कुछ लोग अलग से अगर ज्वाइंट करा लें या कोई इधर से दे दिया किसी ने, तो वो 3 जॉ चक में आता है, जैसे क्रैक हो गया कुछ भी। 3 जॉ चक 3 स्लॉट होंगे, ये समझिए, ये 1 2 3,
तीनों स्लॉट में 3 प्रकार के जॉ लगेंगे, ये हार्ड, सॉलिड, आईडी जॉ, इंटरनल डाया जॉ। ये देखो यहां से पकड़ेंगे, इंटरनल डाया हो गया 1 2 और ये 3, थ्रीजा चक में हो गया, 3 जॉ हो गए, थ्रीजा चक में लोग पढ़ रहे हैं, 3 जॉ है, 3 जॉ हो गया। अब इसके बाद में मेन पार्ट ये है, इनको समझते हैं। स्क्रॉल प्लेट, ये स्क्रॉल प्लेट ऐसी होती है जैसे बचपन में देखा होगा, एक टिफिन बॉक्स में होता है छर्रे वाला, और एक छर्रे से घुमाया, ऐसे घुमा करके बाहर निकालते थे, या फिर मोर्टिन जैसे नहीं गोल 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 एकदम जलेबी जैसी होती है, तो एक जगह मोर्टिन को लगाया तो ऐसे करते करते पूरी मोर्टिन को खत्म कर देता था ये। तो ऐसे स्क्रॉल प्लेट होती है। इस स्क्रॉल प्लेट पे जो इस प्रकार से रिंग नुमा होता है ऐसे, तो इसमें होता क्या है कि एक जॉ के इनमें नंबर पड़ा होता है 1 2 3, तो जो यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा होता है इनका रिंग, तो उस रिंग का एक जॉ को 1 नंबर वाला पहले पहना देंगे स्लॉट में सेट करके, फिर दूसरे जॉ को 2 नंबर में, फिर उसी जो किनारा यहाँ जाएगा तो 3 नंबर में तीसरे वाले जॉ को सेट कर देंगे। इस प्रकार से तीनों जॉ आपस में उसी जो स्क्रॉल प्लेट है इस पे एक ऊपर वाली जो टीथ है उस पर चढ़ जाएंगे। चढ़ने के बाद में जब हम लोग इसको किसकी सहायता से, ये जो सॉकेट है इस सॉकेट में चक्की का हम लोग यूज करते हैं। जो चक्की होता है इस प्रकार का होता है ऐसे, तो इसमें हेक्सागोनल इस प्रकार से बने होते हैं डिजाइन। हेक्सागोनल यहाँ पे भी होता है, ये देखिए हेक्सागोनल भी होता है, या स्क्वायर शेप में भी होता है, अलग अलग शेप का होता है। जैसा ये रहेगा सॉकेट ऐसे ही इसका यहाँ रहेगा रिंच में, जो कि चक्की कहलाती है। इस चक्की को इस पर सेट करेंगे, सेट करने के बाद में ये इसमें जाएगा जो कि पिनियन। इस पे पिनियन क्या होता है कि एक्चुअल में पिनियन एक प्रकार का गियर होता है, छोटे गियर को पिनियन बोलते हैं हम लोग, जो छोटा गियर होता है वो पिनियन में आता है। तो ये एक प्रकार का गियर ही है जो कि स्क्रॉल प्लेट के नीचे जो क्राउन प्लेट लगा हुआ है, ये क्राउन मतलब क्या होता है मुकुट, तो इन पे ये पिनियन के जो टीथ हैं इन क्राउन के टीथ पे अटैच रहती हैं। जैसे हम लोग पिनियन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो क्राउन प्लेट के जो टीथ बने हुए हैं ये भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होंगी, जिसके सहायता से जो जॉ बने हुए हैं ये जॉ ये आगे ऊपर और नीचे क्लम्प डिक्लम्प होते हैं। तो ये इस पे सेट हो जाएगा पिनियन, और जो भी ये जॉ हैं ये जॉ इस क्राउन प्लेट पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो सॉकेट लगा हुआ है इसको हम लोग बेयरिंग भी कह सकते हैं। ये बेयरिंग कोई नॉन फ्रिक्शन बेयरिंग नहीं होती है, ये जनरल बेयरिंग या बुश बेयरिंग के अंतर्गत ही आती है। जनरल बेयरिंग या बुश बेयरिंग नहीं होती यहाँ पे, जो कि हम लोग इसको सॉकेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेस थ्रेड जॉ, इसमें क्या होता है कि थ्रेडें बनी होती हैं जॉ में, ये जॉ में थ्रेड बनी होती हैं जो कि इसके जो बने हुए हैं ग्रुप्स, इन ग्रुप्स में थ्रेड फंसी होती हैं। अब जैसे जैसे हम लोग घुमाएंगे तो वैसे वैसे जॉ ऊपर या नीचे आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये था, अब इसी में ही हमने जॉ को फंसा दिया है। जब इसको हम लोग घुमाएंगे तो ये जॉ भी ऑटोमेटिक, क्योंकि थ्रेड में फंसा हुआ है तो ऑटोमेटिक ऊपर या नीचे क्लम्प डिक्लम्प होगा। तो ये हो गया पूरा पार्ट किसका, थ्रीजा चक का। ये थ्रीजा चक जितने भी स्लॉट हैं ये सभी स्लॉट बीच का 120 डिग्री पे कटे होते हैं, जितने भी थ्रीजा चक के स्लॉट हैं। ठीक है, ये देखिए एनिमेशन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं थ्रीजा चक को। अब देखो ये पीछे क्राउन लगा हुआ है जिसमें पिनियन अटैच है, गियर पिनियन के जो टीथ हैं वो क्राउन प्लेट जो है उसके टीथ पे अटैच है। क्राउन प्लेट के ऊपर स्क्रॉल बना हुआ है, स्क्रॉल मतलब एक रिंग नुमा आकृति जैसे मोर्टिन ऐसा बना हुआ है। उसी के ऊपर जो जॉ है उनके टीथ फंसे हुए हैं। जॉ के टीथ जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है और ये है, ये दोनों ऐसे फंसे हुए हैं। एक में पावर देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक घूमेगा, एक में पावर देंगे दूसरा ऑटोमेटिक। तो ऐसे ही जॉ के जो टीथ हैं वो क्राउन के प्लेट के टीथ के ऊपर फंसे हुए हैं। तो जैसे हम लोग ये पिनियन को रोटेट कराते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उसी प्रकार से ये जो पिनियन बना हुआ है क्राउन टीथ, पिनियन टीथ क्राउन टीथ एक दूसरे का अटैच पे हैं। पिनियन घुमा क्राउन टीथ घुमा, क्राउन टीथ घुमा, स्क्रॉल प्लेट जो स्क्रॉल प्लेट है ये स्क्रॉल प्लेट घूमेगी। स्क्रॉल प्लेट के ऊपर जो चक के थ्रेड बने हुए हैं, ये गियर बने हुए हैं टीथ, इन टीथ को प्लेट घुमा देगा जिससे कि ये ऊपर और नीचे होते रहते हैं, जिससे जॉब को हम लोग क्लम्प या डिक्लम्प कर सकते हैं। तो ये है पूरा मैकेनिज्म किसका, थ्रीजा चक का। बताया था 4 जबड़ा होंगे, फोरजा चक में आ जाएगा। जैसे ये पूरा एक एनिमेशन में दिखाया जा रहा है। फोरजा चक होता है जैसे 1 2 3 4 जो हैं
काम बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे थ्रीजा चक में है। बस इसमें क्या होता है कि इसमें इसको सेल्फ सेंटरिंग चक नहीं बोल सकते। थ्रीजा चक था वो सेल्फ सेंटरिंग चक था, क्योंकि एक को अगर हम किसी एक चक्की को एक सहायता से अगर रोटेट कराएंगे पिनियन को तो बाकी तीनों एक साथ घूमती थी, क्योंकि स्क्रॉल प्लेट लगा हुआ था, सभी एक दूसरे के अटैच पे थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि अलग अलग पिनियन सबका दिया हुआ है और अलग अलग सबका ऊपर और नीचे चक करेंगे। इसमें कोई स्क्रॉल प्लेट का यूज नहीं किया हुआ, ना क्राउन प्लेट का यूज किया हुआ। इसमें अलग अलग सभी के जितने भी ये जॉ लगे हुए हैं सभी के ऊपर जो सॉकेट दिया हुआ है इसके थ्रू जॉ को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। तो ये सेल्फ सेंटरिंग चक में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ, इसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की जॉब को क्लम्प कर सकते हैं। थ्रीजा में क्या था कि हम लोग केवल सर्कुलर जॉ या हेक्सागोनल जॉ को ही क्लम्प कर सकते थे थ्रीजा चक में। लेकिन फोरजा चक में कैसी भी आड़ी तिरछी कैसी भी जॉब हो वो सब इसमें आ जाएगा फोरजा चक में। बस इस पर हमें क्या करना होगा, इसकी सेंटरिंग हमें अलग से खुद से करनी होगी। टेलीस्टॉक या टूल के सहायता से इसकी सेंटरिंग हमें अलग से करनी होती है। तो ये फोरजा चक में आता है। ये इसका बैक प्लेट है। बैक प्लेट पे जो थ्रेड बनी हुई है वो स्पिंडल के थ्रेड पे जाएगी। स्पिंडल कहाँ लगा होता है, हेड स्टॉक पे। हेड स्टॉक कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। हेड स्टॉक स्पिंडल इसमें आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में ये चक उसी पे फिट हो जाएगा मैनुअली। ये नॉन या फिर सेल्फ सेंटरिंग की प्रजाति में नहीं आएगा। ये फोरजा चक सभी पार्ट को एक्सप्लेन करते अलग अलग करके। ये देखिए ये जॉ दिया हुआ है, तो अलग अलग जॉ को हमने अलग अलग कर दिया। ये देखिए पूरा ये असेंबल था, इनको अलग अलग किया हुआ है। ये ऑपरेटिंग स्क्रू, ये इसी के द्वारा जॉ की जो थ्रेड बनी हुई है टीथ, ये इस स्क्रू पे, जिसको हम लोग सॉकेट भी बोलते थे थ्रीजा में, वही चीज़ है। यहाँ पे सॉकेट रिंच या फिर जो चक की होती है उसको यहाँ सेट करके इसके जॉ को आगे और पीछे करती है। देखो यहाँ पे लगी होती है ये पूरी बॉडी हो गई कास्ट आयरन की। और इसी जो ऑपरेटिंग स्क्रू है इसी के सहायता से अलग अलग जॉ को हम लोग आगे और पीछे करते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये हमने चक्की की सहायता से घुमाया तो ये ऑपरेटिंग स्क्रू जिसको जॉ के अटैच पे रहे, तो जॉ आगे और पीछे हो रहा है। ये ऊपर वाला जॉ है, ये ऑपरेटिंग स्क्रू है, ये चक्की है। तो देखो एक एक को हम लोग रोटेट कराएंगे अलग अलग, तो ये दोनों जॉ आगे और पीछे होते हैं। 1 2 3 4 प्रकार के अलग अलग है। देखिए ये चक्की को हमने रोटेट कराया चक्की से सॉकेट को, तो उसके बाद क्या होगा, जॉ को अलग अलग हम लोग पास ला सकते हैं और दूर ले जा सकते हैं। तो ये हो गया फोरजा चक्का कैसे काम करता है। ठीक है, तो अगला नंबर है मैग्नेटिक चक। इसके बारे में समझते हैं। मैग्नेटिक चक जैसे नाम से ही पता होगा, चुंबकत्व चक मतलब जिसमें जबड़ा लगा होता है वो बॉडी होती है, वो पूरा चक कहलाता है। तो इसमें चुंबकत्व या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें जनरेट होती है। उसी की सहायता से इस पे जॉब को हम लोग रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जिसमें नहीं खाना खाते हैं, बर्तन, थाली, प्लेट, तो उसमें क्या हुआ कि अब वो तो एसएस की है तो चुंबकत्व तो है नहीं, पीछे से चुंबक लगा दिया। हमारे पास थाली थी, पीछे से चुंबक लगा दिया, तो ऊपर अब कोई चीज़ हम चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा ना आसानी से, बिल्कुल आसानी से चिपक जाएगा। थाली थी, ये थाली है, इसके नीचे से हमने लगा दिया चुंबक, तो ऊपर से सब चीज़ चिपक गया उस पर। सेम ऐसा ही होता है जी। इसके जितने भी स्लॉट हैं इन स्लॉट पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। होता क्या है, जॉब को उठाए इस पे रख दिया, चक्की से यहाँ पे इसको टाइट या लूज करते हैं। इससे होता क्या है, टाइट या लूज मतलब ये क्लम डिक्लम नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा और जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने जो DTI का स्टैंड देखा होगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर का एक मैग्नेटिक स्टैंड होता है, जिसको हम लोग क्लॉकवाइज बटन ऐसे घुमाते हैं तो चुंबकत्व तो आ जाता है, जो कि स्टैंड पे टिका रहता है, बिल्कुल चुंबकत्व गुण चालू हो जाएगा। उसके एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है DTI के स्टैंड पे। सेम वैसे काम ये भी करता है। फायदा कैसे है, इसमें हम लोग एक साथ फेसिंग और ऊपर टर्निंग दोनों कर सकते हैं। अब जैसे मान लो जो थ्रीजा या फोरजा था उस पर हम लोग इस प्रकार से पकड़ लेते थे तो फेसिंग ही कर पाते थे, ऊपर की ओडी की टर्निंग नहीं कर पाते थे। लेकिन इसमें ऊपर की टर्निंग और फेसिंग दोनों कर सकते हैं। हल्के या कम फीड वाली जॉब पर, ज़्यादा फीड में काम नहीं कर सकता, कम फीड में। फीड आप लोगों को पता ही होगा कि प्रति चक्कर जो कटिंग टूल द्वारा चली गई दूरी होती है वो उसकी फीड कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक चक। हाइड्रोलिक चक में कुछ नहीं है, सेम वही थ्रीजा चक को ही हम लोग किसी लिक्विड के प्रेशर के द्वारा ऑपरेट करने लगे, हाइड्रोलिक चक में आ गया। बस केवल नाम बदला है,
बाकी काम पूरा थ्रीजा चक वाला ही है। बस इसमें क्या होता है, थ्रीजा चक वाले में हम लोग चक की के द्वारा उसको जो है वो आगे और पीछे करते थे। चक की, जैसे ये चक की थी टी शेप की, उसके द्वारा हम लोग सॉकेट में फंसा करके यहाँ पे, और चक्की को हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते थे, जिससे क्राउन प्लेट में जो पिनियन फंसा होता था वो रोटेट होता था। क्राउन प्लेट के ऊपर स्क्रॉल प्लेट लगी होती थी, स्क्रॉल प्लेट के ऊपर जॉ लगे होते थे, जिससे जॉ आगे पीछे होते थे। इतना सिस्टम था इसमें। किसमें? थ्रीजा में, मैनुअल वाले। हाइड्रोलिक वाले में क्या होगा? कुछ नहीं। हाइड्रोलिक प्रेशर जो होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर होता क्या है, लिक्विड को कंप्रेस करके कोई आउटपुट प्राप्त करना, हाइड्रोलिक प्रेशर आता है। ठीक है, तो ये था थ्रीजा चक। हाँ, एक चीज याद रखना, हाइड्रोलिक चक थ्रीजा पे ही काम करेगा। हाइड्रोलिक मतलब क्या होता है कि फोरजा पे हम लोग हाइड्रोलिक का यूज जल्दी नहीं कर सकते। होता क्या है कि हाइड्रोलिक एक साथ तीनों पे जाएगा। अब ये थोड़ी ना कि फलाने को तो तुमको थोड़ा कम देंगे और तुम हमारा पड़ोसी तुमको थोड़ा ज़्यादा दे देंगे प्रेशर, तो पता लगे एक भगभगा के अंदर घुस गया, कोई बहरे खड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता, तीनों को एक साथ जॉब पे क्लम्प या डिक्लम्प करना होता है एक साथ, तो एक ही प्रेशर तीनों पे पहुंचाना होता है। तो इसलिए इस पे हम लोग यूज करते हैं थ्रीजा वाले पे हाइड्रोलिक का। ठीक है, तो बाकी पूरा चक सेम होता है। ये इसमें भी थ्रीजा होते हैं, इसमें भी स्लॉट कटे होते हैं, यहाँ भी जॉ लगा होता है। इसमें जॉ को एलन की सहायता से सेट करते हैं, एलन स्क्रू लगा होता है, एलन स्क्रू को एलन की के द्वारा टाइट करते हैं या लूज करते हैं। ये स्लॉट बने हुए हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा चक को आगे और पीछे करते हैं, हाइड्रोलिक चक कहलाता है ये। अगला नंबर कॉलेट चक। कॉलेट में क्या होता है, बिल्कुल कोलगेट के जैसे मुंह होता है। जैसे 100 ग्राम का कोलगेट लोगे तो उसका मुंह थोड़ा पतला होगा, अब 200 ग्राम का थोड़ा मोटा होगा, अब आधा किलो ले लो तो इतना बड़ा होगा, और 1-2 किलो का अगर 2-3 किलो का ले लोगे तो ये भयंकर निकलेगा, भाग कैसे एक ही ड्रम में। तो ऐसा ही होता है ये कॉलेट चक। कॉलेट चक अलग अलग प्रकार के टूल को हम लोग इसमें फंसाते हैं। ये इनका साइज अलग अलग होता है। जैसे मान लो 5 mm 10 mm की बिट फंसानी है। होता क्या है कि इसमें जैसे मान लो 5 mm की हमें बिट फंसानी है, तो जो कॉलेट चक का यूज करेंगे वो 4 से 6 के बीच में कॉलेट चक का यूज करेंगे। अब ये नहीं कि 2 mm के कॉलेट चक लेके चले आ रहे स्टाइल में, लाभ यही लगा देंगे, तो इतना अंदर आएगा ही नहीं। मैक्सिमम 1 mm का कॉलेट चक में टॉलरेंस होता है, 1 mm या 2 mm बस। 2 mm का बहुत ही ज्यादा जुगाड़ करना पड़ेगा, तब 2 mm कॉलेट अंदर होगा या बाहर होगा। 1 mm का टॉलरेंस लेकर के चलते हैं। जैसे हमें 5 mm का लगाना था, तो या तो 4 mm का लेके आ जाओ, या फिर 6 mm का लेके आ जाओ, या फिर 5.5 का लेके आ जाओ, तो वो कॉलेट काम कर जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं 2 mm का या 7 mm का लेके आ गए। हमें इसमें जो आईडी है, इस आईडी के जो साइज है वो जॉब या टूल के साइज के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मान लो हमारे पास टूल का साइज ये है, या ये कोई बोरिंग टूल है, ठीक है, इसका साइज बोरिंग टूल का ओडी था 7 mm, तो इसमें अब चक कौन सा लगाएंगे? 5 mm का नहीं लगा सकते, 4 mm का नहीं लगा सकते, क्योंकि 7 mm का है ना ये, तो 1 mm टॉलरेंस हमने बताया हुआ है, तो 8 mm का इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि 8 mm इससे बड़ा है। 8 mm किसका? इसका आईडी 8 mm है, जॉब की ओडी या टूल की ओडी 7 mm है, तो 8 mm था, तो इसको जब हम लोग यहाँ पे ये जो लगा हुआ है सॉकेट, इस सॉकेट से जब टाइट करेंगे तो ये 1 mm अंदर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो फिन्स कटे हुए हैं ये स्लॉट, ये अंदर और बाहर हल्का फुल्का एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये अगर 8 mm का हमारे पास ये आईडी है, 7 mm का जॉब कोई जिसकी ओडी है, तो ये सेट हो जाएगा आराम से। अगर मान लो हम लोग 8 की जगह इसको 6 mm का लेके आते हैं, तो भी ये सेट हो जाएगा। फिन्स है हल्का सा बाहर फैल जाएंगे। 1 mm के बीच का जो टॉलरेंस होगा उसको मार्जिन ले करके हम लोग कोई भी कॉलेट चक या फिर जो टूल या जॉब इसमें फंसा रहे होते हैं वो ले करके आते हैं। तो ये हो गया उसका सॉकेट, ये हो गया कॉलेट चक। ये जो है ये इसके अंदर सेट होगा, मेन यही कॉलेट चक है। ठीक है, ये स्लीव होती है, इस स्लीव के अंदर ये कॉलेट चक यहाँ से आएगा। लॉक नट कैप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई मार्कर है, मार्कर का ऊपर का पहले ढक्कन उतारा, फिर उसका जो आगे नोक वाला होता है वो उतारा, तो फिर नोक वाले पहले सेट करेंगे तभी तो ढक्कन सेट करेंगे। तो ऐसे ही है ये, इसको पहले यहाँ लगा देंगे, उसके बाद इसको इसके थ्रेड जो बनी हुई है यहाँ पे इस पर टाइट कर देंगे, तो ये पूरा फिक्स हो जाएगा। तो ये होता है कॉलेट चक, जिसमें हम लोग जॉब या जो भी कटिंग टूल होते हैं सर्कुलर, ये भी याद रखना,
कॉलेट चक में केवल और केवल सर्कुलर हेक्सागोनल जॉब को ही फंसा सकते हैं बस। अब ये नहीं कि उठा के चले आप त्रिभुजाकार ट्रायंगल शेप में ले आए जॉब ठास दिया उसी में, तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर या हेक्सागोनल टाइप का जो जॉब होगा वो भी इसमें लगाएंगे। ठीक, ये देखिए कॉलेट चक का एनिमेशन, ये 1-2 mm लगभग टॉलरेंस है स्ट्रेचबल में, तो ऐसे ही काम करता है ये देखो ऊपर से कैप इसको इस पे लगा दिया जो थ्रेड थी, तो बीच में जो कॉलेट चक लगा होगा वो उसी थ्रेड को जो कैप को टाइट करेंगे तो वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा एकदम। ये बोरिंग टूल हमने लगा दिया या कोई भी बोरिंग टूल, ड्रिल बिट, सेंट्रल ड्रिल कुछ भी लगा देंगे। ये कॉलेट चक है, वो कैप था तो उसको कैप जो ऊपर वाला था इस कॉलेट चक पे, ये देखिए यहाँ पे ऊपर आ जाएगा जो इस पे ग्रुप्स कटे हुए हैं, इसको ले जा करके नीचे जो स्लीव लगी हुई है वहां सेट करेंगे, कैप को ले आकर के ऊपर इसके सेट करेंगे। तो कैप को जो स्लीव बॉडी थी उस पे या स्पिंडल कह सकते हो, स्पिंडल पे जो कॉलेट चक था इसको ले जा करके सेट करें। अब इसको जब घुमाएंगे तो इसका जो चक का आईडी था, जब उसकी बॉडी घुमाएंगे चक की आईडी को हल्का सा लूज करता है या हल्का सा फैलाता है, ये ध्यान रखना। फैलेगा कैसे, जैसे मान लीजिए चक है, ये हमारे पास जॉब है, तो जब इसको इसमें हमने सेट करा तो हल्का सा 1 mm टॉलरेंस था तो ये सेट हो गया। अगर मान लो ये लूज था हल्का सा, तो अब इसकी कैप को ही टाइट कर देंगे तो ये क्लम्प कर लेगा। तो ऐसे होता है। ये देखिए ये कॉलेट चक लगाया हुआ है, ये पूरी असेंबली है कॉलेट चक की, ये उसका प्लेट लगा दिया आगे के सपोर्टिंग के लिए। ठीक है, ये स्लीव कॉलेट चक में आता है, तो ऐसे होगा कॉलेट चक। फेस मतलब मुंह, प्लेट मुंह को खपरा कर दिया मतलब प्लेट बना दिया, और चक पकड़ने के और छोड़ने के लिए जो यूज में आता है, फेस प्लेट चक। ठीक, इसका देखो एकदम ये एक थाली के जैसे है, एकदम परात थी हमारे पास, उस परात में हमने तमाम प्रकार के खांचे काट दिए, जैसे डिजाइन बना दी। ये खांचे कट गए, जिसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल में ग्रुप्स या स्लॉट, ये कटे हुए हैं। ये इस प्रकार से ये अलग है, ये है, ये पूरा एक सर्कुलर है, अलग अलग प्रकार के प्लेट है, ये ऐसी है। मतलब ये नहीं कि सबको इकट्ठे लगानी है, जैसे देखा होगा जो जिम जाते हैं डंबल पे तो ऐसे नहीं प्लेट होती हैं, वेटेड प्लेट 7 किलो की, 8 किलो की, 10 किलो की, 15 किलो की, ऐसे लगा करके उठा देती जो एकदम। ठीक है, ऐसे ही ये भी कुछ है लेथ मशीन पे। इस पे जो थ्रेड बनी हुई है ये, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हब। सॉफ्ट स्पिंडल हो गया, स्पिंडल के ऊपर जो सेट करा जाता है उसको हब बोलते हैं, हब HUB है हब। ठीक है, तो सॉफ्ट के ऊपर या स्पिंडल के ऊपर जिसको सेट करेंगे हब को, इस पे थ्रेड बनी हुई है, ये लेथ मशीन के स्पिंडल पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ग्रुप्स एकदम आर पार है, कुछ ग्रुप्स आर पार ना होकर के हल्का सा उसमें ग्रुप्स स्लॉट टाइप का कटा हुआ है, ये कुछ में आर पार है। काम का इनका कोई काम नहीं, बस इसलिए यूज में आते हैं ताकि हमें कोई जॉब यहाँ पे इस प्रकार से इस जगह फंसानी है। मान लीजिए स्क्वायर शेप में जॉब है कोई, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार फंसानी है, तो इसको हम लोग ऊपर से कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट यूज करके, कोई भी एसेसरीज यूज करके इसको क्लम्प या डिक्लम्प कर सकते हैं। बस इस वजह से केवल इसका यूज होता है। तो इसको हम लोग जैसे एंगल प्लेट आप लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में, एंगल प्लेट पे भी ग्रुप्स कटे होते थे, स्लॉट कटे होते थे, ताकि जॉब को हम लोग अलग से क्लम्प कर सके। पीछे से या तो उसको पैरेलल चेक कर लेते थे या फिर जॉब को उस पर क्लम्प कर लेते थे। तो सेम ऐसे ही ये भी है, इसमें भी जो फेस प्लेट है ये भी एंगल प्लेट की भांति ही काम करता है। ठीक, ये देखिए ये फेस प्लेट था अभी जो समझ रहे थे, तो इस पर स्लॉट कटे हुए थे ये ग्रुप्स, तो इन्हीं में हमने एक्स्ट्रा एसेसरीज ये यूज करा, यहाँ से ये यूज करा। इसको बोलते हैं लॉकिंग प्लेट या लॉकिंग स्क्रू विथ प्लेट या गाइड पिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग से एसेसरीज ये यूज हुई है। इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ से एक ये एसेसरीज यूज करी थी। हमारे पास इस प्रकार की जॉब थी, एक ये जॉब थी, इस पे हमें यहाँ पे ड्रिलिंग करनी थी। तो फेस प्लेट में किसी दुनिया की कोई भी जॉब होगी किसी भी शेप की, वो सभी फेस प्लेट में सेट हो जाएंगी और उन पे ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। ये देखो फेस प्लेट को हमने लेथ मशीन पे लगाया हुआ है, लेथ मशीन के स्पिंडल पे ये फेस प्लेट पूरी तरीके से फिक्स है। तो यहाँ पे क्या था, ये हमारे पास जॉब थी, इसके हमें आईडी में बोरिंग करनी थी और बोरिंग करने के बाद में थ्रेडिंग करना था। तो इसको हमें क्लम्प करना था, फेस प्लेट का यूज करा, यहाँ पे कुछ स्टॉपर का गाइड पिन का यूज करा। ये इस प्रकार से ये देखो ये क्लम्प है, ये पिन्स लगी हुई हैं सपोर्टिंग पिन्स,
ये इस प्रकार से इस स्लॉट में नट और बोल्ट की सहायता से यहाँ टाइट कर दिया, यहाँ पे नट और बोल्ट की सहायता से टाइट कर दिया, ये पूरी एक प्लेट लगा दी ऊपर से, उसी के बीच में इसको हमने फंसा दिया। तो ये एक प्रकार का जिग में भी आता है। अभी आप लोग अगले वीडियो में समझेंगे, आने वाली वीडियो में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जिग, एक होता है फिक्सर। तो ये जिग में आता है, ये जो जितनी पिन है, लोकेटिंग पिन, गाइड पिन और स्टॉपर, ये सभी जिग में आएगा, ठीक है। तो जिग का यूज करके फेस प्लेट पे हम लोग किसी भी शेप की जॉब को फंसा सकते हैं। फेस प्लेट ही है पूरी, ये पूरी फेस प्लेट है। इसी फेस प्लेट पे अगला जुगाड़ क्या करा, यहाँ पे एक प्लेट लगा दी, नट बोल्ट की सहायता टाइट कर दिया, अपोजिट साइड में भी एक प्लेट लगाई, नट बोल्ट की सहायता टाइट करा, ऊपर से इस प्रकार से एक हमने इस प्रकार से और यहाँ से ये इस प्रकार से लगा दिए दो। इनके बीच में जो सर्कुलर जॉब थी उनको क्लम्प कर दिया, टाइट कर दिया, फिक्स कर दिया एकदम। किसी भी एंगल में, किसी भी शेप पे कर सकते हैं हम लोग। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अलग अलग में सेंटरिंग वेंटरिंग करने की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक को नीचे वाले को फिक्स कर रखा, ऊपर वाले लूज करा, दूसरा जॉब ले आया, सेट कर दिया, ऊपर वाले को टाइट कर दिया, तो ये हो गया। इस प्रकार में भी काम में आता है फेस प्लेट। अगला देखते हैं, ये एक जुगाड़ देखो, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें ये बोरिंग टूल लगा हुआ है। बोरिंग टूल को पहचानते कैसे हैं, आगे वीडियो में आने वाले में बताएंगे कि टूल की पहचान कैसे की जाती है। ये बोरिंग टूल है। बोरिंग टूल का काम क्या होता है, किसी भी जॉब की आईडी को इंक्रीज करना, ठीक। बोरिंग टूल, इस टूल के ऊपर इंसर्ट लगा हुआ है, ये इस प्रकार से है इंसर्ट। ये इसको CNMG, ये लेथ मशीन जो ऑटोमेटिक होती हैं, CNC VMC, उनमें यूज करते हैं इस प्रकार की इंसर्ट को। CNMG होता है, VNMG होता है, तमाम प्रकार की होती हैं, तो उनको आगे पढ़ेंगे, इसमें नहीं। हम यहाँ पे कोई भी जॉब को सेट करा, यहाँ से ये पिन लगाया, यहाँ से ये सपोर्टिंग पिन लगाया, ऊपर से लॉक करने के लिए ऊपर से स्टॉपर दे दिया एक, नट बोल्ट की सहायता से जो भी स्लॉट थे वहाँ पे जितने भी प्रकार के थे उन पे जिग का यूज करके, जिग और फिक्सर का हम लोग यहाँ पे जॉब को क्लैम्प करके उस पर जो भी ऑपरेशन करने होते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। जितने भी प्रकार के लेथ मशीन में यूज होने वाले चक थे और उनके जॉ थे वो कंप्लीट हम लोग इस वीडियो में समझ चुके हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।